अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू के मज़मून का चौथा लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सबक मुल्तान की सैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबक मुल्तान की सैर, सफ़ा नंबर 25। इस सबक में मुल्तान की सैर के मुतालिक बताया गया। सबक की इब्तिदा दर्सगाह से शुरू की गई और बताया कि पिछले हफ्ते किसी तालिब इल्म ने एक दूसरे शहर के मुतालिक बताया। आज जावेद की बारी थी और जावेद को मुल्तान के मुतालिक मुफीद मालूमात और उस शहर की खुसूसियात बयान करनी थी। लेकिन आज जावेद बड़ा परेशान दिखाई दे रहा था और मास्टर साहब के आने से पहले वो काफ़ी घबराया हुआ भी था। मास्टर साहब क्लास में दाखिल होते हैं और जावेद को मुल्तान के मुताल्लिक कहानी सुनाने को कहते हैं। जावेद इब्तिदा करता है कि मुल्तान की कहानी जितनी पुरानी है इतनी दिलचस्प। इस शहर ने सिकंदर आज़म, मोहम्मद बिन कासिम, चंगेज़ खान, महमूद गज़नवी और तैमूर जैसे मशहूर फातिहीन की शान और शौकत देखी है। बल्कि यही नहीं, इसने शहर के तमाम मुग़ल शहंशाहों का जलाल भी देखा है। मुग़लों के बाद सिख और फिर अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ों की हुकूमत के ख़ात्मे पर मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो मुल्तान को पाकिस्तान में शामिल किया गया। इसके बाद जावेद दोबारा बताता है कि मुल्तान कदीम ज़माने से बड़े बड़े सय्याह मसलन इब्न बतूता, इंसान मसूदी और अल बैरूनी के सफ़रनामों में मुल्तान का जिक्र मिलता है। और जावेद मज़ीद बताता है कि 3 मशहूर बादशाह अहमद शाह दुर्रानी, मोहम्मद तगलुक और बहलूल लोदी भी इसी शहर में पैदा हुए। इसी तरह जावेद मज़ीद बताता है कि कदीम शहर होने की हैसियत से मुल्तान में बहुत सी तारीखी इमारतें हैं, जिनमें मस्जिद वली मोहम्मद, पुराना किला ख़ास तौर पर मशहूर है। इसके अलावा मुल्तान में शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, मूसा पाक शहीद गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात भी हैं। इनके अलावा यहाँ पर खूबसूरत तफरीहगाह भी बनाई है जिसका नाम इब्न कासिम बाग है। फिर जावेद मज़ीद बताता है कि पाकिस्तान की आज़ादी के बाद भी मुल्तान ने सनती और तिजारती मैदान में बहुत तरक्की की। इसके अलावा इसका खड्डी का कपड़ा, चादरें, दरिया, कालीन, ऊँट की खाल का आराइशी सामान, जूती, बर्तन पूरे मुल्क में मशहूर है। इसके अलावा मुल्तान का चौक बाज़ार बड़ा मशहूर है। इसकी खुसूसियत ये है कि यहाँ से मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं जो शहर के फसील के दरवाजे तक जाते हैं। इनमें बेशुमार सजी सुजाई दुकानें हैं। यहाँ हर वक्त चहल पहल रहती है। सिंध और पंजाब के दरमियान मुल्तान सबसे बड़ी तिजारती मंडी है। इसी वजह से यहाँ के बाज़ारों की रौनक कभी कम नहीं होती। सबक के खुलासे के बाद सबक की बुलंदख्वानी करेंगे, मुख्तसर सी बुलंदख्वानी करेंगे। आज जमात में बड़ा जोश व खरोश था। तमाम तलबा निहायत बेचैनी से अपने उस्ताद का इंतज़ार कर रहे थे। जावेद बार बार पहलू बदल रहा था, वो फिक्रमंद नज़र आ रहा था। हमीद ने जावेद की यह हालत देखी तो पूछा, हमीद, जावेद तुम क्यों परेशान हो? जावेद चौंक कर, मैं नहीं तो हमीद, अब तक नादिर के नंबर सबसे ज़्यादा हैं, तुम्हें इससे ज़्यादा नंबर लेने हैं ताकि पहला इनाम मिले, मगर तुम तो घबरा रहे हो। जावेद, नहीं तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा, मैं इंशाअल्लाह नादिर से ज़्यादा नंबर लूँगा। हमीद, अब चुप हो जाओ, वो देखो मास्टर साहब आ रहे हैं। मास्टर साहब जमात में दाखिल होते हैं और सलाम का जवाब देते हुए तलबा को बैठने का कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद की बुलंदख्वानी आप खुद ही अपने घरों में करेंगे। सबक के खुलासे और बुलंदख्वानी के बाद सबक का काम शुरू करेंगे। सबक का जो काम आपको किताब में लिखने के लिए कहा जाए वो काम आप अपनी किताब में करेंगे। इसी तरह जो काम आपको अपनी कॉपी में करने को कहा जाए वो काम आप अपनी कॉपी में करेंगे।
कॉपी में काम करने से पहले चंद बातों को जहन में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज कहते हैं कि सबक का नाम पूरे सफ़े पर खूबसूरत तरीके से बनाएं। फिर सफ़ा नंबर लिखना शुरू करें। फिर फहरिस्त के सफ़े में जाकर फहरिस्त के सफ़े में जहाँ सबक का नाम लिखना है वहाँ सबक का नाम लिखेंगे, और जहाँ तारीख का कॉलम है तो वहाँ तारीख लिखेंगे, जिस तारीख से आप ये सबक का काम शुरू कर रहे हैं, और जिस सफ़े से ये सबक शुरू हो रहा है वो सफ़ा नंबर, और जिस सफ़े पर ये सबक ख़त्म होगा वो सफ़ा नंबर लिखेंगे। जो काम जिस तरह लिखवाया जा रहा है इसी तरह अपनी कॉपी में लिखें। अपनी तरफ से कोई जवाब ना लिखें। सबक का टाइटल पेज बनाने के बाद सबक के अल्फाज माने लिखेंगे। अल्फाज माने सबसे ऊपर अल्फाज माने की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद से 2 कॉलम बनाकर अल्फाज माने लिखना शुरू कर देंगे। इस्लाह करना, दुरुस्त करना, ठीक करना, पहलू बदलना, अपनी जगह बैठे बैठे बदलना, जह व जलाल, रोकदार, शान व शौकत, दम लेना, सांस लेना, ठहरना, सर करना, फतह करना, मुहिम, मारका, जंग। सबक के अल्फाज माने करने के बाद हम नए सफ़े से सवाल जवाब करेंगे। सवाल जवाब के लिए सबसे ऊपर हम सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे। फिर उसके बाद से हम सवाल जवाब करना शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखिए। अलिफ, मुल्तान पर किन किन बादशाहों की हुकूमत रही है? जवाब, मुल्तान पर सिकंदर आज़म, मोहम्मद बिन कासिम, चंगेज़ खान, महमूद गजनवी, तैमूर और तमाम मुग़ल शहनशाहों और सिखों और अंग्रेज़ों की हुकूमत रही। बे, किन सयाहों के सफ़रनामों में मुल्तान का जिक्र मिलता है? इब्न बतूता, हवान सांग, मसूदी और अल-बैरूनी के सफ़रनामों में मुल्तान का जिक्र मिलता है। कौन से 3 मशहूर बादशाह मुल्तान में पैदा हुए? जवाब, 3 मशहूर बादशाह अहमद शाह दुर्रानी, मोहम्मद तगलुक और बहरुल लोधी मुल्तान में पैदा हुए। दाल, मुल्तान में किन मशहूर बुजुर्गों के मज़ारात हैं? जवाब, मुल्तान में शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, शाहरुख आलम, हजरत शम्स सजवानी, शेख यूसुफ गजरेदी और मूसा पाक शहीद के मज़ारात हैं। हे, मुल्तान की दस्तकारी की मसनूआत में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? जवाब, मुल्तान की दस्तकारी की मसनूआत में खड्डी का कपड़ा, चादरें, दरिया, कालीन, ऊँट की खाल का आराइशी सामान, जूते और बर्तन बनाने की मसनूआत शामिल हैं। फिर हम सवाल नंबर 3 नए सफ़े से सवाल नंबर 3 करेंगे। दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज, जुमले। कदीम, मुल्तान एक कदीम शहर है। मुहिम, पहले ज़माने में लोग महीनों मुहिम के लिए निकल जाते थे। बेशुमार, हमारे मुल्क में बेशुमार नेमतें हैं। मंडी, बकरा ईद आते ही हर शहर में गाय मंडी सज जाती है। रौनक, हमारे मुल्क की रौनक मुल्क से मोहब्बत करने वालों से है। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल जुमलों में से फेल और हर्फ जार को अलग अलग करके लिखें। अलिफ, अली घर आया है। आया है क्या है? ये फेल है, इसमें इस लफ्ज़ में कोई हर्फ जार नहीं। बे, प्याला मेज़ पर रखा है फेल और पर क्या है? हर्फ जार। जीम, जावेद कल तक अपना काम मुकम्मल कर लेगा क्या है? ये फेल है और तक क्या है? हर्फ जार। दाल, चिड़िया टहनी पर बैठी है फेल और पर क्या है? हर्फ जार। हे, फरिया सुबह से सबक याद कर रही है फेल और से क्या है? हर्फ जार। मंदरजा झेल अल्फाज की खुशखत करके लिखें। ये अल्फाज है दस्तकारी, परेशान, खुसूसियात, मसनूआत, सयाहों, मेडिकल, मुल्तान। इन अल्फाज को आप एक सफ़े में 4 लफ्ज़ लिखेंगे। दस्तकारी, परेशान, खुसूसियात, मसनूआत, और दूसरे सफ़े पर 3 लफ्ज़ सयाहों, मेडिकल, मुल्तान। और सफ़े की पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक आपने ये अल्फाज लिखने हैं। आराम से साफ़ सुथरा करके लिखने हैं। जल्दबाजी और गंदी राइटिंग में काम आपने बिल्कुल नहीं करना। अब तक का जो काम आपने करना था वो आपने अपनी कॉपी के अंदर करना था। अब से जो काम है वो आपने अपनी किताब में करना है।
آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 28 نکالیں گے اور یہ جو تصویر ہے صفحہ نمبر 28 ہی کی تصویر ہے اور اس کو نکال کے مکمل کریں گے۔ الف، جاوید نے ڈیش کی بہت اچھی کہانی سنائی، کہاں کی؟ ملتان کی۔ بے، سب اسے مبارکباد دیتے ہیں اور وہ ڈیش سے پھولا نہیں سماتا، بے میں کیا آئے گا؟ خوشی۔ جیم، پاکستان کے کسی مشہور ڈیش کی کہانی سنانا ہوتی ہے، پاکستان کے کسی مشہور شہر کی کہانی، جیم میں شہر آئے گا۔ دال، ملتان کی ڈیش جتنی پرانی ہے اتنی ہی دلچسپی، دال میں کیا آئے گا؟ تاریخ۔ ہے، میں تمہیں ڈیش دیتا ہوں، ڈیش میں کیا آئے گا؟ مبارکباد، ہے کی ڈیش میں مبارکباد۔ زے، تین مشہور بادشاہ احمد شاہ درانی، محمد تغلق اور ڈیش اسی شہر میں پیدا ہوئے، زے میں کیا آئے گا؟ بہلول لودھی۔ اب تک کا آپ کا سبق ختم ہوا۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ جو بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ اسکول کے دیے گئے وقت میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور، جب آپ اسکول کاپی جمع کرانے آئے تو ساتھ ساتھ کتاب بھی لائیں تاکہ آپ کی کتاب کا کام بھی چیک کیا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔